अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। कानून का फंदा सिर्फ गरीब के लिए है। चौधरी मोहसिन फ़ारूक कत्ल केस के तमाम मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानतें हो गई। मोहसिन फ़ारूक के वालिद का ज़मानतों के ख़िलाफ़ अपील दायर करने का ऐलान। अफसोस अफसोस अफसोस, ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान में गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। अल्लाह पाक इंसाफ करे, आमीन। बहुत ज़्यादा अफसोस है चौधरी मोहसिन समोट तेरे ऊपर जुल्म कमाए जाने का। बहुत गम है। बाकी ये अदालतें अमीरों के लिए हैं, अमीरों सस्तानों के दफा के लिए हैं। गरीब इंसान को इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अफसोस सद अफसोस, कोई इस माँ का हाल भी जानता है जो रो रो कर पागल हो रही है, इंसाफ मांग रही है हुक्मरानों से, अदालतों से, इस नाम नहाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जिसका नौजवान बेटा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। उल्टा इस पे गलत और नाजेबा इल्ज़ामात लगाए गए, कत्ल को खुदकशी का रंग दिया गया। यहाँ ये वाज़े तौर पे कहूँगा कि इदारों ने भी हस्बे रवायात बेहिस्सी और गलत तहक़ीक़ात से काम लिया। बहुत हैरान कुन बात यह है कि इस पाकिस्तान में समझ से बलातर है। इंसानों की बस्ती में इंसानों के रूप में बेरुपये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इनको राय रास्त पर लाना वक्त की ज़रूरत है। ये ज़िम्मेदारी मौजूदा वक्त के हुक्मरान, जमात और हुकूमती इदारों की है, मगर यहाँ तो हुकूमतों का नामो निशान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। कोई हुकूमती रट नहीं। सियासी हुक्मरानों को बावर करा दूँ कि मौजूदा हुकूमत मेरी पसंदीदा हुकूमत है। मेरा किसी हुकूमत या किसी सरकारी इदारे को निशाना बनाना नहीं, मेरा मकसद हरगिज़ नहीं है। लेकिन यह भी बहावर कराना चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत और इदारे जिनमें पुलिस और अदालतें, जज साहिबान अपनी ज़िम्मेदारियों को ऐसा तरीके से नहीं निभा रहे हैं। हुकूमत गरीब को रिलीफ और इंसाफ देने में वाज़ेह तौर पर नाकाम दिखाई देती है। अवाम को मशवरा है कि अपनी हिफाजत आपके तहत ज़िंदगी गुजारने के असूल अपनाएं। दोस्तों की शक्ल में छुपे दुश्मनों पे कभी एतबार मत करें। अपनी हिफाजत खुद करना सीखें। ऐसे वाक़यात से गरीब आवाम, आम लोग सबक सीखें। डर मरने का है या गम मौत का नहीं, बात आज़ादी और इंसाफ की है जो गरीब को मुयस्सर नहीं। अल्लाह की दी ज़िंदगी हम अपने ही मुल्क में अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजार सकते। अफसोस सद अफसोस, जान रब की है, इसको एक दिन देनी है, मगर ये हक दरिंदे सिर्फ इंसान की शक्ल में मौजूद इस माशरे में छुपे नासुरों को हासिल नहीं होना चाहिए। सब दोस्तों से अपील है कि सोशल मीडिया माले गनीमत समझ के इससे फ़ायदा उठाओ। हक सच पे लिखो, गरीब की मदद करो, इस माशरे को सुधारने की कोशिश करने के लिए लिखो। जालिमों, चोरों, बदमाशों, करप्ट क्रिमिनल लोगों को बेनकाब करो। बाकी आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर चौधरी मोहसिन समोट की फैमिली, अजीज़ो अकारब में से किसी जानने वाले की नज़र में ये मेरी वीडियो पढ़े तो इस माँ को मेरी तहरीर सुना देना, शायद इसका दिल ज़रा भी हल्का हो जाए। ये सुन के इसे सब्र की तलकीन करना, इसे कहना कि तेरे जैसी बहुत सी बदबख्त माएँ अपने प्यारे नौजवानों, बेटों की राह तकते तकते गुजर गई। दुआ है अल्लाह मेरे प्यारे भाई चौधरी मोहसिन समोट की मग़फ़िरत फरमा के जन्नतुल फिरदौस में इनके दर्जात बुलंद अता फरमाए। फ़िरौन खुदाई का दावा करता था, लेकिन इसके साथ वो लोगों में इंसाफ करता रहा। तब तक अल्लाह पाक ने इसकी हुकूमत को कायम रखा, लेकिन जब इसने बनी इसराइल के बच्चों पर जुल्म करना शुरू किया तो अल्लाह पाक ने इसकी हुकूमत को गर्क किया और इससे ताक क़यामत निशान इबरत बना दिया। समझ नहीं आता इस मुल्क का क्या होगा। यहाँ नाइंसाफ़ी के साथ जुल्म भी अपने हदों को छू रहा है। या अल्लाह इस मुल्क में अपना इंसाफ कर, आमीन सुम्मा आमीन। ख़ास शायरी की तो कभी नहीं की, मगर एक कोशिश से टूटी फूटी शायरी में अपने भाई चौधरी मोहसिन समोट के नाम है। सुन ले ये तेरे दुश्मन, कभी ना मिटेगा तेरा नाम। मोहसिन तू हर रोज़ उभरेगा एक नए सूरज की मानिंद। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे। अल्लाह ताला चौधरी मोहसिन के घर वालों को सब्र जमील अता करे। अल्लाह ताला इंसाफ का बोल बाला करे, आमीन सुम्मा आमीन।
اللہ حافظ۔